मोदी वर्सेस गहलोत हो रहा है राजस्थान में, क्या तो लगता है? जनता तो मोदी जी को चाहती है कि मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता के बीच में पहुंच रही है। वैसे मतलब राजस्थान में बीजेपी को कोई चेहरा नहीं मिल रहा सीएम के लिए, जो मोदी वर्सेस गहलोत हो रहा है। गहलोत जी तो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इतने चेहरे हैं, लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है। तो मोदी जी के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, खुद मोदी जी के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस ये बताए कि कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। सर उनको तो साफ साफ मत है ना, सचिन पायलट या गहलोत। हाँ, सचिन पायलट और गहलोत में 4.5 साल में क्या हुआ वो राजस्थान की जनता जनार्दन ने अच्छे से देखा है। क्या लगता है इस बार का सीएम कौन होगा बीजेपी से? बीजेपी जिसको चुनेगी वो हमारा सीएम है। किसको चुनेगी बीजेपी? जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी स्वीकार करेगा वो हमको स्वीकार है। 9 साल में क्या काम किए मोदी सरकार ने? 9 साल में किसानों के लिए किया, शौचालय बनवाए, और हर किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान को 2,000 रुपए मिल रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में से लोगों को पैसे मिल रहे हैं, और अनेक सारी ढेर सारी योजनाएं हैं जिनका फायदा निचले वाले तबके को मिल रहा है। जनधन योजना खोली बट उसमें पैसे नहीं आए सर, लोगों को बैंक अकाउंट खुले उसमें। तो बैंक अकाउंट के माध्यम से हर एक को, मतलब कि आप यूपीआई के फोन के पे के माध्यम से हर एक चीज में, मतलब कि लोगों को नीचे से नीचे तबके को ये सुविधा मिल रही है ऑनलाइन की, जिसमें से कोई 2 रुपया भी निकाल सकता है। जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा पैसा सीधे लोगों के खाते में जा रहा है। बीजेपी हिंदूवाद करती है। हिंदूवाद, हिंदूवाद को समझना पड़ेगा कि हिंदूवाद है क्या। हिंदू एक परंपरा है, एक सनातन का एक भाग है। उसे अगर कांग्रेस मिटाना चाहती है तो कांग्रेस खुद का गड्ढा खुद खोद रही है। कांग्रेस के अभी ईडी के छापे पड़े, उससे क्या विचार है आप? जिन्होंने बुरा किया वो जेल जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद भी ईडी के छापे पड़ना सही है? ईडी के छापे बढ़ना, अगर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सचिन पायलट 4.5 साल उस विपक्ष में सरकार को घेरते हुए कहा था कि, और सरकार के खिलाफ धरना दिया था कि ईडी और पेपर लीक को सरकार सार्वजनिक करे। तो अगर सार्वजनिक कर रहे हैं, अगर कार्रवाई हो रही है तो घबरा क्यों रहे हैं। कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया, कई युवा परेशान है राजस्थान में। वो तो सबके सामने दिख रहा है। बेरोजगारी भत्ते का वादा करके जिस प्रकार से सरकार ने युवाओं को ठगा है, तो वो सब राजस्थान की जनता जनार्दन परिवर्तन की ओर देख रही है, और ये परिवर्तन निश्चित रूप से होकर रहेगा। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है कहीं ना कहीं। तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तभी तो उन्होंने कहा था कि रोजे चल रहे हैं, रोजे में 1 महीने तक पूरी बिजली दो जोधपुर में, और लेटर पेड लिख के विधायक देते हैं, ये देते हैं, और नवरात्र में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो वो तुष्टीकरण साफ दिख रहा है। हर एक तुष्टीकरण का मुद्दा, कहीं आप रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल सकते हो, हिंदू नवयात्रा का जुलूस नहीं निकाल सकते हो, तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण का ही। और हर एक हिंदू त्योहारों पर धारा 144 लगी होती है, पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है, एक वोट बैंक को साधने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। ये गोदी मीडिया क्या है सर? क्या गोदी मीडिया? गोदी मीडिया? वो अपने अपनी परिभाषा अपने अपने हिसाब से सेट करते हैं लोग। राहुल गांधी एक पीएम के रूप में दिखते हैं आपको? राहुल गांधी के बारे में उनकी पार्टी के लोगों को दिखते होंगे, वरना हमारी तरफ से वो पप्पू है। परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? परिवारवाद तो चल ही रहा है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग एक परिवार को उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, तो एक परिवारवाद ही है। बीजेपी में परिवारवाद उस तक ही सीमित है कि बीजेपी का कोई नेता या कोई भी मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, प्रधानमंत्री का बेटा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। इसलिए परिवारवाद कांग्रेस की। अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन रहे हैं, जिसको इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है। अब ये तो तरह तरह की आलोचना चलती है विपक्षी पार्टियों द्वारा, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है। वो अपने हिसाब से अपना एजेंडा सेट करते हैं, बहुत सारों को नहीं आती है। अब अशोक गहलोत जी ने कहा था कि वो फराटेदार इंग्लिश बोलता है, नकारा है, निकम्मा है। तो इंग्लिश बोलने वाले नकारा निकम्मे भी हो सकते हैं। राजस्थान में मोदी वर्सेस अशोक गहलोत हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अशोक गहलोत जो है वो अच्छा काम किया है। मोदी जी जो है वो सारे जुमलेबाजी करते हैं, इसीलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में। अच्छा, अशोक गहलोत ने क्या काम किए जिससे आप प्रभावित हुए? सबसे बड़ा काम है चिरंजीवी योजना। जो लोग गरीब होते थे, जिसके जेब पे डाका पड़ते थे, इलाज नहीं करा पाते थे, उसकी जगह सब तरह से हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में सब में चिरंजीवी योजना लागू है। सबसे अच्छा काम ये काम है।
मोदी सरकार बोलती है उसपे सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। सही तरीके अप्लाई हो रहा है, हमने खुद ने इलाज कराया सही तरह, सब कुछ अप्लाई सही तरीके से, ऐसा कुछ है ही नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। नहीं, रेवड़िया कुछ नहीं है, ये तो गरीब के लिए है, क्या रेवड़िया थोड़ी है जो आज का, ये तो एक मतलब अधिकार होना चाहिए, कम से कम उनको इलाज कराने का ये तो होना ही चाहिए अधिकार उनके पास में। 2024 में बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ वापस। अब ये ऐसा नहीं है 2024 में आएंगे नहीं, पहले तो राजस्थान विधानसभा का यहाँ चुनाव हो रहा है, उसके अंदर तो आए सरकार, उसकी सरकार आएगी, उस पर सारा डिपेंड करेगा 2024। मोदी यानी भाजपा ने जहाँ से टिकट दिया है वहाँ पे 35 जनों के वहाँ पे हंगामा हो रहा है बहुत ज्यादा। वो सारे विद्रोह हो रहे हैं ऐसी जगह जहाँ टिकट दिए हैं, हमारे यहाँ सांगानेर से भी उन्होंने टिकट दिया है, जो लाहौटी थे यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता, उसको नहीं दिया, नए को भजन लाल को लाके उतार दिया, बाहरी प्रत्याशी पैसे के बल पे, सारे पैसे से खरीद ये के। विरोध क्यों हो रहा है सर? विरोध तो बाहरी प्रत्याशी को विरोध ही होगा, वहाँ लोग जानते ही नहीं है उसको। स्थायी प्रत्याशी को नहीं दे रही है। स्थायी प्रत्याशी को कहीं पर नहीं दिया, ऐसा ऐसे हजारों जगह है। हमारे वैसे एक सांचौर है, वहां से एक देवजी पटेल को दे दिया, 3 सालों वो मोदी के पीछे जीत रहा था, कोई काम नहीं किया, कोई जनता में उसको नहीं जानते, फिर भी उसको लाके भाई ऊपर से पैरासूट की तरह उसको उतार दिया गया। वहां के लोकल जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनके बेचारा को नहीं दिया, वो विरोध हो रहा है। यहाँ पे दिया कुमारी जी को दिया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे? दिया कुमारी जी को दिया, वो राजगढ़ के है, महारानी है, उसके लिए अब क्या कहेंगे, जो भी है उसके सामने दूसरा प्रत्याशी आएगा जब पता चलेगा कांग्रेस का। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस ने इतने साल यहाँ पे 5 साल राज किया, उसमें कुछ आपको क्या पॉलिसी अच्छी लगी? आपने एक ही पॉलिसी बताई है, कुछ और पॉलिसी जो कांग्रेस ने निकाली हो? उसकी चिरंजीवी योजना है। उसके बाद के अंदर जो इन्होंने जो राशन का दिया गरीबों के लिए, सबसे ये अच्छी योजना है। जो जिसके घर पे चूल्हा नहीं जलता उसका चूल्हा जलने लग गया, 500 रुपए के अंदर इन्होंने जो सिलेंडर कर दिया, ये योजना है। कई तरह की योजना है। पेपर लीक हुए सर राजस्थान में। पेपर लीक ये सब जगह होते रहते हैं, राजस्थान के और जगह भी होते हैं, सेंट्रल में भी होते हैं, सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं हर परीक्षा में होते हैं पेपर लीक, ऐसा नहीं है। ये तो होता है, सरकार का काम है उनकी कार्रवाई करनी, सरकार ने सब जगह कार्रवाई की गई है उसके अंदर, और सबको यहाँ से गिरफ्तार किए गए, और क्या कर सकती है सरकार। कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करती है सर? ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं करते आज तक, ये तो सब बनावटी बातें होती है, हिंदू मुस्लिम नहीं करती है कांग्रेस। सर जयपुर में यहाँ पे आपने केस सुना, वहाँ पे 50 लाख रुपए दे दिए, कन्हैया लाल को 3 दिन बाद 2 जॉब दिए। 50 लाख रुपए दे दिए, 50 वहां भी कन्हैया लाल को दिया था। उनको तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिली है सर। इनको भी गवर्नमेंट संविदा पे लिए गए 2 कन्हैया लाल के, संविदा पे नौकरी इनको भी दी गई है। तो सर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम किया जाता है, इनको 3 घंटे में मिल गई, उनको 3 दिन बाद मिली है। उनको 3 दिन बाद में नहीं है, ये तो परिस्थितियों पे है, उसी तरह चुनाव का टाइम था, दे दिया होगा। चुनाव का टाइम था इसलिए। चुनाव के टाइम पे ही कांग्रेस योजना निकाल रही है सर। योजना पहले से निकाली हुई है, चुनाव के टाइम में ये योजना 6 से पहली सरकार में भी ये योजना थी। चिकित्सा का सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है, चिकित्सा का सबसे गरीब राजस्थान के अंदर है, उसको रुपए कहीं भी नहीं मिलते थे, वो इलाज के लिए दूर दूर तक जाते थे, अभी उनको कहीं नहीं जाना है, लोकल मिल जाता है। रोजगार के लिए क्या किया है अशोक गहलोत ने? बहुत सारी भर्तियां की है, कम से कम 2 लाख भर्तियां निकाली है, संविदा पे निकाली है, स्थायी भर्तियां निकाली है, बहुत सारा काम किया है रोजगार पे। फिर उसके अंदर नरेगा, शहर के अंदर नरेगा योजना चालू की है, तो कहीं भी कभी नहीं थी, शहर के अंदर भी उसने रोजगार देने की कोशिश की है लोगों को। अच्छा, गठबंधन सरकार से पीएम उम्मीदवार कौन होगा? गठबंधन सरकार से कोई पीएम उम्मीदवार अभी निश्चित नहीं है, राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी को एक अच्छे नेता के रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, राहुल गांधी अच्छे नेता है, प्रियंका जी अच्छे नेता है, सब अच्छे हैं। कौन आ रहा है सर राजस्थान में? राजस्थान में कौन आ रहा है? राजस्थान में तो बीजेपी आएगी। मैं बीजेपी क्यों आएगी? है, बीजेपी क्यों आएगी? वो तो मेरे को क्या पता। राज बदलना चाहते हैं आप? क्यों? हैं? क्यों? बस इस राज से अब देखें, हर साल कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए मैम। क्या परिवर्तन नहीं हुआ आप बताइए? क्या नहीं हुआ? आपने कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं किया? क्या कांसों पे खड़ी नहीं उतरी आपकी? कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं किया? कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं किया? कांग्रेस सरकार ने कुछ वादे ऐसे हैं जो नहीं किए उन्होंने। आप बताइए। जैसे कि मतलब सीवर लाइन के काम काफी पेंडिंग है अपने यहाँ पे, जयपुर के अंदर सीवरेज के काफी काम पेंडिंग है। चिरंजीवी योजना से बहुत जने प्रभावित हो रहे हैं। चिरंजीवी योजना में बहुत योजनाएं ऐसी हैं, बहुत से मतलब बीमारियां ऐसी हैं, उनमें सभी में लागू नहीं है चिरंजीवी। सभी में लागू नहीं है, सभी में लागू होना चाहिए। जैसे अभी मेरी माताजी का आंत का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, तो उसमें चिरंजीवी लगा ही नहीं।
आचार संहिता लागू होने के बाद भी योजनाएं निकाल रही है गहलोत सरकार, उसको इलेक्शन पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है उसका? हाँ, वो तो पढ़ना तो चाहिए। यदि आचार संहिता में तो ये चीजें लागू नहीं होती मैम। फिर भी लागू कर रही है, 5 योजना 5 गारंटी वापस लागू की है। तो ऐसा है क्या, नियम है क्या आपके अनुसार? नहीं सर, वैसे नियम तो तो नहीं है। फिर नियम के विरुद्ध काम क्यों हो रहा एडी के छापे पड़ रहे कांग्रेस पे। है? अब ये मेरे को पता नहीं। क्या लगता है सर, राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? हमें तो हनुमान बेनीवाल को लाना है मैम। हनुमान बेनीवाल को क्यों लाना है? हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छा नेता है। ये बाकी तो भ्रष्टाचार में, बीजेपी भ्रष्टाचार पे डूबी हुई है, कांग्रेस भ्रष्टाचार पे डूबी हुई है। दोनों में पार्टियों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हमें तो हनुमान बेनीवाल को लाना है। क्यों लाना है सर? क्या आके कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस आपकी आकांक्षाओं पे क्या खरी नहीं उतरी है? कांग्रेस में भ्रष्टाचार किसी भी काम पैसे बिना होता ही नहीं है। पैसे तहसीलदार को पैसे देने होते हैं, पटवारी को पैसे देने होते हैं, हर चीज में पैसे ही देना होता है। पैसे बिना कोई काम ही नहीं होता है। महंगाई राहत कैंप चलाया, उससे कुछ फायदा? कुछ फायदा नहीं है उस पर। बीजेपी को क्यों नहीं लाना चाहते आप? बीजेपी तो देख लो, बीजेपी में तो ज्यादा है नहीं, पर हम तो एक ही पार्टी को लाना चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। बीजेपी में कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है आपको? चेहरा तो अभी बीजेपी कोई आगे भी नहीं किया ना। मोदी वर्सेस गहलोत हो रहा है ना। मोदी खुद थोड़ी गाएगा। वसुंधरा आ सकती है। और उधर तो मोदी जी कह रहे हैं कि उनको, यानी कि उनका चेहरा देख के वोट दो। नहीं, मोदी जी को चेहरा, मोदी जी को लोकसभा में देंगे ना, मोदी जी को दे देंगे लोकसभा में। 2024 में क्या मोदी जी आ रहे हैं? अब दूसरा कांग्रेस में तो कोई अच्छा है भी नहीं। राहुल में तो इतनी है नहीं जो टक्कर ले सके मोदी सीट है। क्या लगता है इतने सालों में क्या काम किए उन्होंने, मोदी जी ने, जो मोदी जी को लाना चाहते हो आप लोकसभा 2024 चुनाव में? काम तो अब अच्छा ही किया है, पर ठीक ही है किया। और कोई विपक्ष में कोई नेता नहीं है अच्छा उनके। हनुमान बेनीवाल अगर आ भी गए तो किस पार्टी से गठबंधन बनाएंगे वो तो सुप्रीमो ही पता, उनको ही पता है। फिर भी थोड़ी सी हिंट देंगे आप? अब देखो कांग्रेस में जाएंगे कि बीजेपी में जाएंगे? अब ये तो पता नहीं। मैं वो जाएंगे ना तो हम उनके लिए जाने के लिए पीछे तैयार हैं। कांग्रेस में भी बीजेपी में भी, अभी कांग्रेस की आप कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे थे सर। नहीं, कांग्रेस अच्छी है, पर मैं ये बुरी नहीं बोल। कांग्रेस में मेरा गांव है नागौर में, जाइल तहसील में जो बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता है। वहां पे विधायक है जाइल में कांग्रेस की, जो जाइल विधायक बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता है। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पैसे लेके काम करती है। हाँ, कांग्रेस के वो उम्मीदवार है ना, वो पैसे बिना कोई काम ही नहीं करते हैं। राजस्थान में किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है सर? मैम मेरे को तो कोई सी सरकार बनती नहीं दिख रही, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस। क्यों? दोनों का ही माहौल खराब हो रखा है पहले। दोनों में से कोई ना कोई तो जीतेगा ना नहीं सर। नहीं नहीं, अब नोटा को वोट देने जा रहे हो क्या आप? नोटा को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? दोनों सरकार ने काम नहीं किए? नहीं, दोनों सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारी नजरों में काम नहीं किए। क्या काम नहीं हुए ये बताओ? किसी काम देख लो, एजुकेशन में देख लो, कोई रोजगार में देख लो, कहीं भी। जैसे कांग्रेस ने 309 कॉलेज खोले, 9 यूनिवर्सिटी खोली है, कांग्रेस सरकार बोल रही वो है। कागजों में खोले होंगे, यहाँ दिखाई तो दे नहीं रहे, ना कोई रोजगार। अब ये देखो ना, ये रोड पे क्या रोजगार के क्या हालत हो रहे हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे सर? नोटा ही अच्छा लगता है। मोदी सरकार बोल रहे हैं मोदी फिर से आ रहे हैं। नहीं नहीं, मोदी ये तो आपके मन में आ रहा है मोदी, मगर हमारे मन में नहीं आ रहा मोदी। मोदी सरकार के काम नहीं दिख रहे। राम मंदिर बन रहा है इस बार। नहीं नहीं, हमें तो जैसे महिला आरक्षण हो गया इस बार, महिला आरक्षण बिल पास हो गया। हमारे मन में तो नोटा है बस। अच्छा, हमें तो दोनों। आप नोटा को वोट देंगे? हाँ, नोटा को वोट। आपका अधिकार नहीं है सर वोट देना, किसी पार्टी को चुनना? नहीं, अधिकार है ना, मगर ये पार्टियां दोनों ही पार्टियां भ्रष्ट हैं। दोनों पार्टियों में कोई सहारा तो है नहीं है। अब जैसे हनुमान बेनीवाल बना रहे हैं, उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे हम। पार्टी का सपोर्ट। हाँ। क्यों कांग्रेस यहाँ पे आई है? 5 साल से कांग्रेस की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी, जो हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, देखो ये तो यहाँ तो ऐसा हो रहा है, जैसे एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो यहाँ तो कोई, जैसे राजस्थान का तो हालत खराब है पूरी। राजस्थान में तो जैसे कह रहे हैं कि जैसे अब बीजेपी आएगी, मगर हमारी नजरों में बीजेपी आएगी नहीं, ना कांग्रेस आएगी। अब क्या पता क्या होगा।